सुंदरवन नामक वन में एक बार एक गधा घास खा रहा था। अचानक थोड़ी देर के बाद उसने एक भेड़िए को आते हुए देखा। भेड़िया को देख गधे ने लंगड़ा होने का नाटक किया। भेड़िया तो खाने के मन बना चुका था, मगर फिर भी जंगल के कानून के अनुसार घायल जानवर का शिकार नहीं हो सकता था। इसीलिए भेड़िए ने गधे से लंगड़ेपन का कारण पूछा। घबराए हुए गधे ने बोला कि मैं एक झाड़ी से होकर गुजर रहा था, तभी मेरे पैर में कांटा चुभ गया था। इस चालाक गधे ने भेड़िए से पैर का कांटा निकालने का अनुरोध किया। भेड़ियों को लगा कि गधा तो अब कहीं भाग कर नहीं जा सकता है, इसीलिए उसने प्रस्ताव मान लिया। फिर गधे ने अपनी टांग उठाई और भेड़िया नीचे झुककर कांटे को निकालने लगा। तभी मौका पाके गधे ने भेड़िए के मुंह पर दे दुलत्ती मारी और भागते भागते बोला, भेड़िए तू कसाई है, कहीं का डॉक्टर नहीं। लात खा के भेड़िया धूल चाटने लगा और गधे ने वहां से दौड़ लगाकर अपनी जान जैसे तैसे बचाई। शिक्षा: मुसीबत से बचने के लिए बुद्धि का प्रयोग अनिवार्य है। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। यह छोटी छोटी अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ हमें बहुत सी शिक्षा देती हैं। यह कहानियाँ हमें सही मार्ग पर चलना सिखाती हैं। छोटे बच्चों की कहानियाँ हर कोई इसीलिए तो सुनाता है कि हिंदी कहानियाँ अच्छी अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को दे। जादुई तालाब। ये कहानी है सुंदरवन की, जहाँ पर बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। किसी का किसी से कोई बैर नहीं था, सब एक साथ मिलकर रहते थे। जंगल का राजा शेर था। वह अपने प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसी जंगल में एक तालाब था। जंगल के सारे जानवर उसी तालाब में पानी पीने जाते थे। एक दिन शेर का दरबार लगा हुआ था। तभी शेर ने पूछा, हमारे जंगल के जानवरों की संख्या कम कैसे हो रही है? किसी को कुछ पता है? तभी सियार ने बोला, महाराज, मैंने सुना है कि जंगल का तालाब है, वह जादुई तालाब है। मिस्टर सियार, ये तुम क्यों बक रहे हो? हाँ महाराज, ये बात सच है। दिन में कुछ नहीं होता है और रात में जो भी जानवर पानी पीने जाता है वो अचानक से गायब हो जाता है। शेर बोला, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तब भालू बोला, महाराज, ये बात बिल्कुल सच है, ये बात मैंने भी सुना है। शेर बोला, अगर ऐसा बात है तो कोई भी जानवर रात में उस तालाब के पास नहीं जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शाम होते ही पूरा जंगल शांत हो जाता। उस तालाब की तरफ कोई भी नहीं जाता। एक दिन एक बंदर उसी जंगल में रहने के लिए आया। रास्ते में उसकी मुलाकात शेर से हो गई। शेर बोला, तुम्हें पहले इस जंगल में नहीं देखा। बंदर बोला, महाराज, मैं परदेसी हूँ, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, क्या मैं इस जंगल में रह सकता हूँ? शेर बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम खरगोश के साथ जाओ और पूरा जंगल घूम लो। खरगोश ने पूरा जंगल बंदर को घुमा दिया, लेकिन उस तालाब के बारे में कुछ नहीं बताया। खरगोश बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
बंदर बोला। हाँ तुम जाओ, मैं भी थक गया हूँ। और बंदर पास के पेड़ पर आराम करने लगा। रात में अचानक बंदर को प्यास लगी। बंदर उसी तालाब के पास पानी पीने चला गया। बंदर को अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ी। बंदर वहां से भाग निकला और सारी बात शेर को बताया। शेर बोला, वह जादुई तालाब है, वहाँ रात को कोई नहीं जाता, जो भी जाता है वह मारा जाता है। न जाने तुम कैसे बच गए। अब कभी भी उस तालाब के पास रात को नहीं जाना। इतना कहके शेर वहां से चला गया। बंदर को विश्वास नहीं हो रहा था कि तालाब जादुई है। वह इस बात को पता लगाने के लिए तालाब के पास वाले पेड़ पर चढ़ गया। तब उसने देखा कि पानी पीने एक हिरन आया और जैसे ही पानी पीने लगा वैसे ही पानी में से एक मगरमच्छ निकलकर हिरन को पानी में ले गया। तब बंदर को समझ में आ गई कि जानवर कहाँ गायब हो जाते हैं। तब बंदर सियार से मिलकर एक योजना बनाई। जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही करना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और रात होते ही दोनों तालाब की तरफ चले गए और एक पिंजरा लगा दिया। बंदर छुप गया और सियार पानी पीने गया। वैसे ही मगरमच्छ हमला करता है और पिंजरा में फंस जाता है। सुबह होते ही सारे जानवर आए और मगरमच्छ को पिंजरा में बंद देखकर बहुत खुश हुए और शेर बंदर को शाबाशी दिया। सब फिर से खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक नमक ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया करता था। वह नमक को बोरी में भरकर गधे की पीठ पर लाद देता और उसके साथ साथ चलता हुआ दुकान तक जाता। व्यापारी का गधा आलसी प्रवृत्ति का था। काम से बचने के लिए वह नित्य नए उपाय सोचता रहता था। गोदाम से दुकान तक के रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ था। एक दिन नदी पर बने पुल पर चलते हुए अचानक गधे का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। नदी के पानी से नमक की बोरी भीग गई। जब तक व्यापारी ने गधे को पानी से निकाला तब तक बोरी में भरा बहुत सारा नमक घुल चुका था। गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम महसूस हुआ और वह खुश हो गया। उसने सोचा कि अपने ऊपर लदे बोझ हल्का करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगले दिन वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। नमक पानी में घुल जाने से बोरी का वजन फिर कम हो गया। उसके बाद से वह हर रोज ऐसा ही करने लगा। रोज रोज गधे की ये हरकत देखकर व्यापारी उसकी चालाकी समझ गया। उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और अगले दिन बोरी में नमक के स्थान पर रुई भरकर गधे के पीठ पर लाद दिया। रुई हल्की थी। इसके बाद भी आलसी गधे ने सोचा कि क्यों ना रोज की तरह नदी के पानी में गिरकर इस वजन को और कम कर लिया जाए।
इसीलिए वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बल्कि रुई थी। पानी में भीगकर रुई का वजन कई गुना बढ़ गया। गधा जब उठकर चलने को हुआ तो इतने भारी बोझ से उसका बुरा हाल हो गया। उस दिन के बाद से उसने कभी आलस न करने का निर्णय किया। सीख: आलस का फल कभी न कभी मिल ही जाता है।